हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स यानी समुच्चय के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट देखेगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार बनने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट्स यानी समुच्चय किसे कहते हैं। तो यदि हम आपकी किताब में लिखी हुई परिभाषा की बात करें तो आप लोगों ने हर किताब में क्या पढ़ा होगा कि वस्तुओं का सुव्यवस्थित संग्रह या समूह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। एक बार फिर से, वस्तुओं के सुव्यवस्थित समूह या संग्रह को हम समुच्चय बोलते हैं। ये हो गई किताब की परिभाषा, लेकिन किताब की परिभाषा सबको समझ में नहीं आती है। चलिए इसी बात को हम व्यवहारिक जीवन में समझते हैं ताकि समुच्चय क्या होता है बहुत ही अच्छे से। तो ध्यान दीजिए, सपोज मान लीजिए आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, क्लियर है, और मान लीजिए आपके 11 के जो है क्लास में कुल 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे। यदि हम आपसे कहें कि क्या आप 50 बच्चों का समूह बना सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने क्लास में क्लास 11th में कुल कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे सर 50 बच्चे हैं, और आपने क्या किया, 50 बच्चों का नाम जो है एक नोट्स पे राइट कर लिया। ठीक, यदि आप किसी से पूछोगे इन 50 बच्चों में किसी भी बच्चों का नाम यदि आप पूछेंगे किसी से भी कि भाई ये क्लास किस क्लास का बच्चा था, तो हाँ भाई ये 11th क्लास का बच्चा है। ये बात क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बताएंगे और दोनों पॉइंट्स में आपका समुच्चय का जो परिभाषा है वो व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला क्या कहा कि 11th में कितने बच्चे हैं आपके, 50 बच्चे हैं, और हम कहें इन 50 बच्चों का एक समूह बनाइए। तो अब फटाक से 50 बच्चों का समूह बनाएंगे। किसी से पूछेंगे कि भाई क्या फला लड़का 11th का बच्चा है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये जो है 11th का बच्चा है। क्लियर है? यानी इन 50 बच्चों को किसी से पूछेंगे, हर कोई कहेगा कि हाँ भाई 11th का ये बच्चा है। क्लियर है? लेकिन यदि हम ये कहें आपसे कि इन 50 बच्चों में से केवल अच्छे बच्चों का समूह बनाइए, क्या आप बना सकते हैं? तुरंत कहेंगे जी हाँ सर ये भी हम बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अच्छे बच्चों की जो है लिस्ट निकालेंगे, फटाक से सोचेंगे भाई इसमें से कितने बच्चे अच्छे हैं, तो आप फिर से 11 का लिस्ट बनाएंगे अच्छे बच्चों का, तो शायद आपको 15 से या 20 बच्चे मिलेंगे। कितने बच्चे? 15 से 20 बच्चे मिलेंगे जो क्या होंगे, अच्छे होंगे। भाई जरूरी नहीं है कि 50 बच्चे हैं 50 बच्चों में सभी लोग अच्छे ही हों। ठीक है, तो आपके नजर में कितने बच्चे अच्छे नजर आए? 20 बच्चे अच्छे नजर आए। लेकिन यदि इस बात को हम किसी और से पूछें कि जिन 20 बच्चों का नाम आपने राइट किया क्या ये सही है, क्या ये अच्छे बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चे आपकी नजर में अच्छे हैं वे लोग किसी और की नजर में भी अच्छे हों। बात समझ आ रही है? समूह ये भी है, समूह ये भी है, समूह ये भी है, यानी बच्चों का संग्रह ये भी है, बच्चों का संग्रह ये भी है। लेकिन अंतर क्या है, ये जो संग्रह है ये सार्वजनिक रूप से सही है। कहीं भाई सब 11th के बच्चे, हर कोई उनका सर्टिफिकेट दिखेगा, कहेगा हाँ भाई ये जो है क्या है, ये 11th के बच्चे हैं। लेकिन जो हम व्यवहारिक रूप से बात कर रहे हैं भाई, जो इनकी अच्छाई की बात कर रहे हैं, तो भाई जिसके नजर में जो अच्छा रहेगा वही कहेगा कि हाँ भाई ये लड़का अच्छा है। सब लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। समझ रहे हैं? तो आपने क्या कहा कि ये जो समूह है ये सार्वजनिक है, सब लोगों का मत है कि हाँ भाई ये 11th के बच्चे हैं, लेकिन ये सबका मत नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों का है। तो समझ जाइए कि ये सार्वजनिक नहीं है, अतः यह सुव्यवस्थित नहीं है। ये क्या है? सुव्यवस्थित है, सबके नजर में सही है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि मैं आपसे ये कहूं कि आपके गांव में कुल कितनी जनसंख्या है, तो आप फटाक से कहेंगे भाई मेरे गांव में काउंटिंग करके कि मेरे गांव में टोटल 1200 लोग हैं। कितने कहेंगे? 1200। अब गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो हर कोई कहेगा कि हाँ भाई मेरे गांव में 1200 लोग हैं। ये बात क्लियर है? ध्यान सुनिएगा कि पूरे गांव की संख्या कितनी है, 1200, और हर कोई यही बात कहेगा। क्लियर है? लेकिन यदि हम आपसे ये कहें कि आपकी नजर में अच्छे लोग कितने हैं, तो आपकी नजर में जो आपके सपोर्टर होंगे, जो आपके लिए अच्छे होंगे, उन्हीं की कहेंगे भाई मेरी नजर में इस गांव में 200 लोग अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, या 500 बहुत अच्छे हैं, जो आपके लिए अच्छे होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लोग आपको अच्छे हैं वही किसी और को भी अच्छे होंगे। किसी और से पूछेंगे तो अपने हिसाब से वो अपने नजर से देखेगा, कहेगा नहीं भाई मेरे नजर में तो भाई केवल 250 लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो बात को नोटिस करिएगा,
गांव की जनसंख्या कितनी है, 1200 है। ये सुव्यवस्थित है, जिससे पूछेंगे हर कोई कहेगा 1200 है, तो ये सार्वजनिक है, यानी सार्वजनिक रूप से सही है, इसी हम बोलते हैं समुच्चय। लेकिन अगर हम अच्छे वालों लोगों की बात करें तो हर किसी की नजर से अलग अलग संख्या मिलेगी, एक संख्या मैच नहीं करेगी, ये हम क्या कहेंगे, ये समुच्चय नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है। बात समझ आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हम आपको व्यवहारिक जीवन में बता रहे थे, अब चलते हैं मैथ की नजर से। तो ध्यान से देखिए, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई समुच्चय किसे कहते हैं। क्लियर है। चलिए मैथ में समुच्चय लिखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो फटाक से कहेंगे कि ठीक है। तो ध्यान देखिए, अगर हम आपसे कहें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो फटाक से आप क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक आप लिखेंगे। यदि हम आपसे कहें कि पूर्ण संख्या लिखिए, तब आप क्या करेंगे, पूर्ण संख्या के लिए आप क्या करेंगे, फटाक से लिखेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक लिखेंगे। तो ध्यान सुनिएगा भाई, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये पूर्ण संख्या का समुच्चय है। तो हर कोई कहेगा ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि समुच्चय को हम दर्शाते किससे हैं। तो इसे दर्शाते हैं A to Z। जितने भी समुच्चय हैं, समुच्चय को हम दर्शाते हैं A to Z, यानी इसे ये समुच्चय लिख दिए तो A बराबर इसको लिखेंगे, ये समुच्चय हो गया, B बराबर लिख दीजिए। समझ रहे हैं। आप A बराबर लिखिए, C बराबर लिखिए, यानी इस पूरे समुच्चय का नाम किसे इंडिकेट करते हैं, A से, B से, C से, D से, E से, यानी A to Z किसी भी नाम से दर्शा सकते हैं। क्लियर है। अब जो इसके अंदर के तत्व हैं, इसको एलिमेंट बोलते हैं, यानी जो इसके अंदर के अवयव हैं, इस अवयव को लिखते हैं हम A to Z, यानी स्मॉल से। किससे, स्मॉल से A to Z हम दर्शाते हैं। समझा गया। जैसे इसके अंदर को हम x बोल दीजिए, y बोल दीजिए, y तत्व हो गया, x अवयव हो गया, a अवयव हो गया। समझ रहे हैं बात को। यानी इस पूरे समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं, A B C D कैपिटल वर्ड से, और इसके अंदर के जो तत्व हैं, अवयव हैं, इनको हम दर्शाते हैं स्मॉल वर्ड से। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, आखिर ये जो अवयव हम लोग लिख रहे हैं, जो समुच्चय लिख रहे हैं, इस समुच्चय को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस सभी समुच्चय को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला क्या भाई, तो पहला हमारा हो गया रोस्टर विधि। पहला हो गया सार्डियन या रोस्टर विधि। दूसरा हमारा हो गया चलिए भाई, नो कंफ्यूजन, ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं होगी आपको। ध्यान देखिए, पहला क्या है, सार्डियन या रोस्टर विधि। आपकी और रोस्टर विधि आ रही है, और यह समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको एक्स्ट्रा नाम भी होते हैं, हमने आपको बता दिया। क्लियर। ठीक है। तो सार्डियन या रोस्टर विधि होता है पहला विधि। क्या होता है पहला विधि, विधि मतलब समुच्चय को लिखने की विधि। समुच्चय हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों सही है। पहला होता है सार्डियन या रोस्टर विधि। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, सार्डियन रोस्टर विधि का मतलब होता है कि जितने समुच्चय है, इसको हम लिखते हैं कोष्टक के अंदर। जैसे अभी आपने इसको लिखा है ना, कोष्टक के अंदर सभी अवयव को, ये कौन विधि है, रोस्टर विधि। कौन विधि, रोस्टर विधि। यानी आप मिडिल ब्रैकेट यानी मझले कोष्टक के अंदर जो भी अवयव लिख रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा रोस्टर विधि। ठीक है। अब बात करते हैं कि समुच्चय निर्माण विधि किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिखते हैं मझले क्वेश्चन में इस तरह से, एक्स सच डेट। इसको हम क्या बोलते हैं, सच डेट, या हिंदी में कहें तो जो की है, यानी एक्स जो की है, एक्स एक, यानी इसकी बात करें तो क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा भाई,
इस तरह से, यानी ए बराबर, यहाँ भी हमारा ए बराबर रहेगा, यानी ए बराबर बी बराबर, मतलब ए टू जेड कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम कहें तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, मतलब इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। बात समझ में आ गई। यदि आप जितने भी हमारा समुच्चय है उस समुच्चय को आप अगर मिडिल कोष्ठक के अंदर लिख रहे हैं इस तरह से, तो हम इसको बोलते हैं रोस्टर विधि। यदि इसको हिंदी में लिख रहे हैं इस तरह संकेत दे करके, तो ये विधि हमारी क्या हो गई, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ये दोनों विधि आपको चैप्टर में पढ़ने को आएगा, इसलिए हमने इसको बता दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब इसी से संबंधित हम कुछ और भी क्वेश्चन लिखते हैं और उसको और भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को राइट कर लिए हैं और इनको क्या बनाना है, इनका समुच्चय लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन भी कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। तो यहाँ आपके सामने 3 क्वेश्चन राइट किए हैं, ए बी सी। तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं ए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम पहले यानी ए की अगर हम बात करें तो ध्यान देखिएगा क्या रहा है, जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। तो वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से सिर्फ उसी महीनों के नाम लिखना है जो जे अक्षर से शुरुआत होता है। तो जैसे भाई हो गया जनवरी, क्या हो गया, जनवरी हमारा हो गई। फिर हमारा मान लीजिए जून हो गया, और क्या जुलाई हो गया, क्या हो गया, जुलाई। ठीक है भाई, तो फटाक से इसको हम मझले कोष्ठक में राइट कर देंगे। ये हो गया हमारा समुच्चय। बात समझ में आ गई। और इंग्लिश में लिखना चाहें तो JANUARY जनवरी हो गया, JUNE जून हो गया, और ये हो गया जुलाई, हो जाएगा JULY। समझ आ गया भाई। आप देख रहे हैं कि तीनों में क्या आ गया, जे आया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी, 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाइए। तो फटाक से क्या करेंगे, अब बी की बात आ रही है, तो भाई ध्यान दीजिए बी। तो बी का समुच्चय बनाएंगे तो भाई क्या कर रहा है, 20 से कम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहाँ से होती है शुरुआत, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। भाई ध्यान से देखिएगा, 3, 3, 6, 7, 8 यानी 20 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कहा है। तो भाई ये अभाज्य किसी से भी नहीं कटेगी। अभाज्य किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे। तो भाई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से खुद से ही कटेंगी, किसी और से नहीं कटेंगी। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 20 से कम है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, सी, वर्ष के उन महीनों के नाम का समुच्चय बनाइए जिसमें अधिकतम 30 दिन हो। हालांकि हमें पता है कि सभी महीने कोई 31 के होते हैं, 31 दिन के, कोई 30 दिन के, और फरवरी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो भाई अलग ही है, बिल्कुल अलग ही जलवा है, उसमें 28 दिन 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमें सिर्फ उन्हीं महीनों का समुच्चय बनाना है जिसमें कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए इसका ट्रिक है, आ जाओ सनम। क्या है, आ जाओ सनम। तो कैसे करेंगे भाई, ध्यान दीजिए, सी। तो सी अगर हम बनाए तो इसका आ जाओ सनम, तो आ से हो गया हमारा अप्रैल, क्या हो गया, अप्रैल। अप्रैल में भाई 30 दिन होते हैं। और आ जाओ जून, क्या हो गया भाई, ये हो गया जून। जून में भी कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। और हो गया सितंबर, क्या हो गया, सितंबर। सितंबर में भी कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। अब लास्ट बचा नवंबर। नवंबर में भी कितने दिन होते हैं, नवंबर में भी होते हैं 30 दिन। अभी आप कहेंगे कि सर अभी आप बोले हैं आ जाओ सनम, ये क्या ट्रिक है भाई। तो ध्यान से देखिए भाई, आ जाओ सनम। तो भाई ध्यान दीजिए, आज से हो गया अप्रैल, क्या हो गया, अप्रैल हो गया। ज से हो गया जून हो गया हमारा, ठीक। स से हो गया सितंबर हो गया, सितंबर। और न से हो गया नवंबर। ठीक है भाई, ये पूछ सकता है कहीं कि 30 दिन में कोई ऑप्शन दे देगा कि भाई कोई अप्रैल दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन को जोड़ दे देगा और कहेगा बताइए इसमें कौन सा 30 दिन का महीना है। तो ट्रिक रखिएगा, आ जाओ सनम। ठीक है, ये तो पहले याद होगा, हमको पता है। तो ये बात समझ आएगा भाई,
तीनों समझ में आ गया। पहला कहा था जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के महीनों का नाम, तो सिर्फ तीन ही वैसे महीने जिनका अक्षर से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, ये समुच्चय हमारा बन गया। दूसरा कहा 20 से कम, तो 20 से कम हमारा भाज्य संख्याओं का समुच्चय बन गया। तीसरा कहा था कि उन महीनों के नाम का समुच्चय बनाइए जिसमें अधिकतम 30 दिन होते हैं, तो केवल इन्हीं 4 महीने में 30 दिन होते हैं, बाकी सब महीनों में 31 दिन होते हैं, फरवरी को छोड़ करके। बात समझ में आई? ये समुच्चय बन गई। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली पहले की तरफ। अभी तक आप लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, अब हम चलते हैं जो है प्रश्नावली 1 उस। जरा सुनिए, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो ध्यान दीजिए, हमने आपके सामने प्रश्नावली 1A का पहला सवाल राइट किया है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कह रहा है भाई? रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक सदस्य है, सदस्य नहीं है, भरिए एवं समुच्चय आपके सामने दिया हुआ है। अब आपके सामने ये आ रहा होगा भाई हमने इसके बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं किया, ये क्या चीज है भाई? तो ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू, ठीक, और हिंदी में बोलते हैं सदस्य है, सदस्य नहीं है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो ध्यान दीजिए, तो आप इसे सोच रहे होंगे कि हमने इसको पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब सवाल सामने हो उस समय कोई फार्मूला जान करके या उसके ताजा सवाल को सॉल्व करने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे फिलअप करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई समुच्चय लिख दिया, ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमने ये आपके सामने समुच्चय राइट कर दिया, ठीक है। अब हम इसके आधार पे क्वेश्चन जा रहा है, मान लीजिए ए, मान लीजिए 2 डॉट 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 ए, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा दे दिया, मान लीजिए दूसरा सवाल दे दिया है कि मान लीजिए 0 डॉट 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 ए, ठीक है। इसमें फिलअप करना है इन दोनों का। तो समझ लीजिए इसको कैसे फिलअप करना है, इसका मतलब क्या होता है। ये जो 2 दिया है ना, इसका मतलब ये है कि जो अवयव 2 है क्या वह समुच्चय ए का सदस्य है। देखिए 2 भाई समुच्चय ए में है, हाँ समुच्चय ए में 2 है, अतः यह सदस्य है। सदस्य है तो इस तरफ फिलअप करना है, सदस्य नहीं है तो काट देना है। जैसे अब इसकी देखिए, तो कह रहा है 0, क्या 0 जो है समुच्चय ए का सदस्य है? तो भाई देखिए 0 इसमें कहीं है, 0 नहीं है, तो सदस्य नहीं है, काट देंगे इसे। बात समझ आ गई? बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए अभी और ले लीजिए, कहेंगे 5 डॉट 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 ए, तो इसका मतलब हुआ कि जो 5 अवयव है यानी अवयव 5 समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं है। देखेंगे इसमें जो समुच्चय दिया इसमें 5 है, तो 5 है मतलब सदस्य है, सदस्य है तो इस तरह कर देंगे सदस्य है। क्लियर है? अगर मान लीजिए कह दिया 6 डॉट 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 ए, मतलब कि अवयव 6 जो है समुच्चय ए का सदस्य है, तो इसमें कहीं 6 है भाई, तो 6 नहीं है तो सदस्य नहीं है। अब समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। आपके सामने क्या दिया है, एक समुच्चय दे दिया है और इस समुच्चय के अंदर ए से लेकर 9 तक का अवयव दिया हुआ, ठीक है। अब इसी के आधार पे हमको इसको फिलअप करना है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ईजी है। चलिए तो यहाँ देखिए 10 कह रहा है कि 10 जो है समुच्चय ए का अवयव है, यानी ये जो 10 है क्या समुच्चय ए में है कि नहीं है। समुच्चय ए है भाई, इसमें कहीं 10 है, तो 10 तो नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसे फिलअप करके सदस्य नहीं है काट देंगे, ठीक है। अब 8 अवयव 8 क्या समुच्चय ए का सदस्य है। देखिए भाई 8 है, इसमें 8 है, अतः सदस्य है, तो फटाक इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब सदस्य है। क्लियर है? नेक्स्ट दिया तीसरा 0 ए का सदस्य है, तो इसमें कहीं 0 है, 0 नहीं है, तो ये भी सदस्य नहीं है, काट देंगे। चलिए अब अवयव 5 क्या समुच्चय ए का सदस्य है। तो ध्यान दीजिए भाई, इसमें 5 है तो 5 यहाँ पे है, यानी 5 जो है समुच्चय ए का सदस्य है, तो यहाँ भी फटाक से इसको ऐसे फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब 1 की बात करें तो क्या अवयव 1 समुच्चय ए का सदस्य है, तो इसमें 1 है भाई, यानी सदस्य है, तो फटाक से इसको ऐसे फिलअप कर दिए। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये भाई पहले चैप्टर का पहला टॉपिक जब इतना
आसान है तो समझ जाइए कि आने वाला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स होगा यानी नेक्स्ट जो सवाल होगा कितने इजी होंगे। तो आप लोग इसके आधार पे जितने सवाल लगाने की कोशिश करिएगा। जो कुछ भी है, जो हमने एक और सवाल बताया था शायद वो आपके अभ्यास का दूसरा सवाल था और ये आपके अभ्यास का पहला सवाल है, तो इन दोनों सवालों के आधार पर आप अपने अभ्यास की अपने प्रश्नावली के बाकी सवाल को लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से जैसे इसका पार्ट 2 वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उस वीडियो को देखने से वंचित न रहे और आपका क्लास अच्छे से चलता रहे। तो लगे रहिए, जुड़े हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।